Hello everyone, myself Gaurav Tripathi, currently first year MBA student at Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Indore. In this video, we are going to talk about complete roadmap for NEET 2025. अब हमें मतलब जैसे कि अब जितने भी मंथ्स बचे हैं उसमें हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, अब हम क्या करें, और जो मोस्ट कॉमन क्वेरीज थी मैंने ट्राई किया इस वीडियो में उसको डिस्कस करने का। लाइक बैकलॉग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अब हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं कि हमारी प्रिपरेशन और ज़्यादा पेस पे आ जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें कि मोटिवेशन नहीं बन पा रहा है, हम डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें अलग अलग सेगमेंट में देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अब जितने भी मंथ बचे हैं उस पर हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है कि क्या करना है। तो देखो, एक सबसे बढ़िया अप्रोच ये होता है कि जो तुम अभी कर रहे हो उसको अच्छे से करो। हाँ, अब ये मेक श्योर करना कि बैकलॉग होने ना पाए। अब जो भी हो गया उसको कवर कैसे करना है बात कर लेंगे आगे वीडियो में, बट हाँ अब ये मेक श्योर करना कि अब सीरियस होकर पढ़ाई करना। अब कोई बैकलॉग मत आने देना अपने पढ़ाई में, क्योंकि अगर आप बैकलॉग ले आओगे तो फिर करंट भी तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो करंट टॉपिक चल रहा है। इसलिए अब मेक श्योर करना बैकलॉग नहीं हो। जितनी क्लास तुम्हारी चल रही है, 3 क्लास चल रही हैं, उसके उसी दिन उसको रिवाइज करो, उसके डीपीपी करो, क्वेश्चन करो। अलग से कोई ऐसा अप्रोच ऐसा सच करने की अभी ज़रूरत नहीं है। जिनके भी बैकलॉग हैं वो मैं आगे बात करूंगा कि बैकलॉग कैसे कवर करना है आगे आने वाले सेगमेंट में वीडियो के। तो अब मैं बता दूं कि कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली फॉलो करिए और उसमें गैप नहीं आने देना एक भी दिन का। और डीपीपी वगैरह प्रैक्टिस खूब ज़्यादा करिए। अब लास्ट में प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ती है अपने को। बाकी अभी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी से ही हम रिवीजन चालू कर दें, अभी से हम 1 शॉट लेक्चर देना चालू कर दें। नहीं, अभी जो बैच में चल रहा है वही उसी को फॉलो करना है। अभी एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अब अभी भी अगर किसी ने टेस्ट वगैरह देने चालू नहीं किए हैं, वो या रेगुलरली नहीं दे रहा है, तो फिर अब तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपने सिलेक्शन का रास्ता एक स्टेप पीछे करते जा रहे हो अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो। टेस्ट देना ही पड़ेगा। देखो यार, अल्टीमेटली वही मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ। तो अगर किसी ने अभी टेस्ट नहीं अब देना स्टार्ट किया या वो बहुत कम दे रहे हैं, रेगुलर नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ मैं तो बोलता हूँ कि हर एक संडे अब रेगुलर टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, OMR में फिल करना स्टार्ट कर दो। उससे तुम्हारा प्रोग्रेस होता रहेगा धीरे धीरे। लास्ट मोमेंट पे आके तुम अगर सोच रहे हो कि मैं 2 महीने बस टेस्ट दे दूंगा और उसमें काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कंटिन्यू रेगुलर साइकिल इसकी आपको फॉलो करनी है। तो आपको टेस्ट रेगुलर देने हैं। अभी भी आप हर संडे टेस्ट दीजिए जैसा मैंने बताया। एक चीज़ आप जरूर कर सकते हैं जो मुझे सही लगती है फिलहाल, कि अगर जिसकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही जिसने मतलब स्टार्ट कर दी थी, बहुत स्मूथ चल रही है इसकी प्रिपरेशन, उसके जैसे संडेज आपके अल्टरनेट संडे टेस्ट होते होंगे अभी, तो आप क्या कर सकते हैं अपने साइड से एक अप्रोच कि आप अगर आपको टाइम मैनेज आप कर पा रहे हैं तो जिस संडे आपका टेस्ट नहीं रहता है उस संडे भी आप एक टेस्ट दीजिए। आप टेलीग्राम से निकाल के मतलब PDF उसका निकाल के या जैसे भी आपका कन्वीनियंट है आपके अकॉर्डिंग, तो उसको आप टेस्ट दीजिए और OMR निकलवा के रख लीजिए। वो OMR फिल करना भी स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप ही कर सकते हैं अगर आपका टाइम मैनेज हो तब। अगर टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है तो हो गया, आप जो आपका जो रूटीन जो आपका शेड्यूल है उसी को फॉलो करिए। अभी उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये चीज़ आप एक्स्ट्रा अपने साइड से कर सकते हैं। बाकी एक मोस्ट कॉमन क्वेरी आ रही थी, सभी मतलब स्टूडेंट्स बोल रहे थे, मेरे से टेलीग्राम पे बता रहे थे, मतलब सभी की लगभग ऐसी एक क्वेरी आ रही थी कि हमारा बैकलॉग हो चुका है। तो देखो यार, बैकलॉग अब मेक श्योर करना, मैंने पहले बताया कि अब बैकलॉग मत आने देना। अब बैकलॉग कवर करना कैसे करना है उसकी बात करते हैं। इतना जल्दी डीमोटिवेट फील होने की ज़रूरत नहीं होती है अब, क्योंकि बैकलॉग हो गया है तो उसको कवर तो देखो करना ही पड़ेगा, है ना। अब उसको कवर कैसे करना है, देखो अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही कुछ सेगमेंट में इसको वो डिवाइड कर देते हैं कि आप किस कैटेगरी फॉल करते हैं। आप वो देख लीजिए। नंबर 1 कैटेगरी की जिसका बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, मतलब 5, 6, 7, 8 चैप्टर का बैकलॉग हो चुका है ना। तो अब वो क्या करें कि अब वो करंट कोई ऐसा बैच देख लें जो अभी जैसे यकीन प्लस आया, एक फाइटर बैच आया नीट के लिए, तो अब करंट बैच से वो दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि अब इतने सारे बैकलॉग कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो आप एक ये चीज़ कर सकते हैं ना। अब सेकंड कैटेगरी उनकी आती है जिनका 2-3 चैप्टर का बैकलॉग है या कुछ टॉपिक्स का बैकलॉग है, तो वो अब क्या करें। उनके लिए बस एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अभी तुम करंट टॉपिक जो तुम्हारा जो करंट जो सिलेबस चल रहा है उसको करते जाओ। अगर तुम अब बैकलॉग बीच में अगर बैकलॉग कवर करने का ट्राई करोगे करंट को छोड़ के, तुम्हारा करंट भी बैकलॉग होता जाएगा और जो बैकलॉग है वो तो फिर बहुत मुश्किल है कवर कर पाना। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसलिए करंट को कभी मत छोड़ो, नहीं तो फिर वो बैकलॉग में ही बनता जाएगा। तो फिर बैकलॉग ही खेलते रह जाओगे प्रिपरेशन के टाइम पे, है ना। तो इसलिए क्या करो, करंट टॉपिक चलने दो। जैसे संडेज को तुम्हारा जिस दिन टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट देने के बाद जो है तो संडे को पूरा बैकलॉग डे बना के रखो। तुम संडे को पूरा बैकलॉग कवर करो, है ना। और जो छुट्टियां भी पड़ती हैं, बीच में छुट्टी भी होती है, तो उनमें तुम बैकलॉग कवर करोगे स्पेसिफिकली। उसमें कोई फिर करंट का नहीं पढ़ोगे। इस तरीके से तुम्हारा बैकलॉग कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जैसे दिवाली आ रही तो शायद 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाए, तो उस पर कवर कर लेना। इस तरीके से कवर कर लो। बट हाँ, करंट अभी स्किप मत करना।
करंट जैसे प्रॉपर शेड्यूल में चल रहा है उसी हिसाब से तुम भी करोगे। एक काम एक्स्ट्रा कर सकते हो कि तो लेक्चर की स्पीड बढ़ा सकते हो अगर तुम कन्वीनियंट हो तब, अगर कन्वीनियंट नहीं है तो नॉर्मल स्पीड पे ही देखो, है ना। अब क्या करो कि जैसे जो तुम्हारा लेक्चर चल रहा है ना, उसके बीच में टीचर बात कर रहा है या कोई क्वेश्चन ऐसा करा रहा है जो तुमसे बनता है, उसका सॉल्यूशन तुमने पहले देख चुका है, तो उसको स्किप करते जाना है ना। कोई अब टाइम वेस्ट करने का हमारे पास कोई वो नहीं बचा है ना। तो अगर कोई डिस्कस कर रहा है कुछ ऐसी चीज़ जो तुम्हारे काम की नहीं है टीचर, तो उसको क्लास में स्किप करते जाओ यार। तुम्हारे पास ऑनलाइन में यही तो ऑप्शन होता है अच्छा कि तुम स्किप कर सकते हो चीज़ों को, तो उसको स्किप करते जाओ। जो काम की चीज़ नहीं है, काम की चीज़ें जो है तो वो पूरा सुनना, उसको स्किप मत करना, ठीक है। अब देखो, अब प्रिपरेशन के हम इस फेज़ में आ चुके हैं कि थोड़ा सा अब चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा उतनी स्मूथ नहीं रहेंगी जो जितनी स्टार्टिंग में थी। अब थोड़ा सा देखो डीमोटिवेट फील होना स्टार्ट होता है, हमें लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हो सकता है, और चीज़ें थोड़ा सा मैसअप हो जाती हैं कभी कभी। तो ये फेज़ सबके साथ आता है। देखो कोई भी प्रिपरेशन करता है, हमारे टाइम पे भी हमें लगता था ये जो मिडिल वाला फेज़ होता है ना, ये थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको टैकल करना कहीं ना कहीं, क्योंकि थोड़ा सिलेबस भी काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा होता है यहाँ पे। अभी टीचर्स भी थोड़ा स्पीड अप करेंगे चीज़ों को, है ना। टेस्ट वगैरह रूटीन पे कंडक्ट हो रहे होते हैं, तो इस फेज़ में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती है। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक फेज़ है, ये भी गुजर जाएगा। अच्छे से इसका करो। जो निगेटिव थॉट है अपने माइंड में मत आने दो। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई निगेटिव थॉट आ रहा है तो मैं सिंपल सा मैं एक फंडा यूज़ करता था कि अगर मेरे दिमाग में कोई निगेटिव थॉट आ रहा है तो मैं पढ़ाई करना चालू कर देता था। जैसे मेरे दिमाग में कुछ अगर ऐसा आ रहा है कि यार मेरे को डिमोटिवेट फील हो रहा है, हो सकता है मेरा सिलेक्शन नहीं होता, तो मैं कोई लेक्चर स्टार्ट कर देता था अपने लैपटॉप पे उठा के, कोई रिवीजन कर लिया किसी चैप्टर का या कुछ भी उठा के मैं अपना सॉल्व करने लग बैठ जाता था। मतलब टोटली ये मैं कहना चाहता हूँ, समराइज करूँ तो अपने आप को इंगेज रखो इस मोमेंट पे, अपने आप को मतलब इंगेज रखो पढ़ाई के प्रति, है ना। पढ़ाई की तरफ अपने आप को इंक्लाइंड रखो कि हमें कोई भी अपने दिमाग में निगेटिव थॉट्स नहीं आने देने हैं। अगर वो आ भी रहे हैं तो हमें अपने आप को उससे दूर हटाना है। दूर कैसे हटाएंगे? हम अपने पढ़ाई के बारे में ही सोचेंगे। बाकी देखो ऐसा कोई मोटिवेशन एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे। यूट्यूब पे देख लोगे तुम हज़ारों वीडियो, पर उससे एक दिन मोटिवेट हो सकते हो, मुश्किल से एक दिन भी नहीं हो पाओगे। तो 3 घंटे मोटिवेट रहोगे, फिर वही तुम्हारा चीज़ चालू हो जाएगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि अगर तुमको खुद एक डॉक्टर बनना है, तुमको खुद एक MBBS सीट अपनी सिक्योर करनी है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर तुम दिल से चाह रहे हो तो फिर वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, जो सेल्फ मोटिवेशन जिसे कहते हो, सबसे बड़ा मोटिवेशन है इस दुनिया में। बाकी कोई मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती कभी, चाहे जितना भी रील में देख लो या कितने भी यूट्यूब वीडियो में देख लो। तो अपने आप पे देखो यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ बिलीफ रखो, हम कर ले जाएंगे। ये फेज जो चल रहा है अभी, अगर बुरा भी चल रहा है तो ये गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 महीने की बात है अगर ये, तो उसके बाद हम स्पीड अप करेंगे, हम मेहनत करेंगे, डबल मेहनत करेंगे और जो हमारा एम है उसको अचीव करेंगे। यही सब चीज़ें आप सोचते रहो। बाकी मेंटरशिप बैच मैंने इसी सब प्रॉब्लम्स के लिए मैंने मेंटरशिप बैच ले आया है। डेली मुझसे लोग बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं खुद ही कि यहाँ पे मुझसे लोग अपना पर्सनल डाउट पूछ रहे हैं। इवन अगर उनको नहीं कन्वीनियंट तो वो कॉल भी मुझको कर रहे हैं। अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि ठीक है कॉल ही कर लो। उसके साथ साथ देख रहे होंगे मैं ग्रुप में क्विजेस भी कंडक्ट करा रहा हूँ रेगुलरली, और ये क्वेश्चन कहीं दिए नहीं किसी बुक में, ये मैं खुद से NCERT बेस्ड प्रॉपर स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ। उसका एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर दे रहा हूँ वॉइस नोट के थ्रू कि क्या है क्या नहीं। किसी को अगर डाउट हो रहा है तो मेरे को पर्सनल भी भेज रहा है, मैं पर्सनली भी उसकी क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें कहीं नहीं मिल पाएंगी अभी इस वक्त पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको टेलीग्राम लिंक दी गई है मेंशन में, उसका डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन है लिंक, उसको आपको सिंपली ज्वाइन करना है। सारी चीज़ वहीं पे आपको बताई जाएगी कि क्या कैसे हमारा ये मेंटरशिप बैच रन करता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन भी होगी, जैसे जैसे आप लोग बताते जाएंगे कि ये डिफिकल्टी आ रही है तो उस चीज़ों को ऐड भी करते जाएंगे। तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और लाइक कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बताइएगा एक बार। पुरानी वीडियो से प्लीज़ देखते रहिए, जो टेस्ट एनालिसिस वगैरह वाली वीडियो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत बच्चे मेरे कमेंट कर रहे थे कि आपकी टेस्ट एनालिसिस वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी, तो एक बार जरूर से जरूर चेक करिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।